हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अभयारण्यों से रिलेटेड टॉप प्रश्न लेकर आया हूँ। जो रेलवे हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ रहा है, हर शिफ्ट में अभयारण्यों से संबंधित प्रश्न आ रहा है, इसलिए मैंने 35 प्लस प्रश्न इस वीडियो में बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो पिछले वीडियो बनाए थे उसमें से 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछ रहा है, तो उन सभी की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो कृपया करके वो वीडियो भी देख ले। ठीक है, और अगर आप सिलेक्शन क्लासेज पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की संस्थान कहाँ है। ठीक है, तो वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की संस्थान देहरादून के अंदर है। ठीक है, कहाँ है? देहरादून में है। और देहरादून कहाँ है? ये उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 105 राष्ट्रीय उद्यान है। और आपसे पूछ ले कि वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, तो 544 वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत के अंदर। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर। अगर राज्य पूछे आपसे तो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और कितने हैं? 9 राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर। अब इसकी बराबरी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भी कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 9 राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन ये एक राज्य नहीं है, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये कहाँ है? कौन से महासागर में? तो ये हिंद महासागर के अंदर स्थित है। ठीक है, और कितने द्वीपों से मिलकर बना है? ये 572 द्वीपों से मिलकर बना है। और आपको बता दें कि हर द्वीप पर आदमी नहीं रहते, वहाँ पर कुछ ही जीवों पर लोग रहते हैं और बाकियों पर कोई नहीं रहता है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। ठीक है, देखना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, मतलब कि बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो वो है पंजाब। ठीक है, पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, क्योंकि राजधानी भी आपको हर राज्य की याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमस है, हेमस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब ये हेमस राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? ये है जम्मू कश्मीर के लद्दाख एरिया में। कौन से एरिया में है? लद्दाख एरिया के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, और ये 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हेमस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब सबसे बड़ा पूछ लिया हेमस, अब सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 0.03 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 0.3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ये स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? देखना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसकी स्थापना, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुई है, 1936 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। क्लियर है? और इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। और यह उद्यान रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंदर है, नैनीताल जिले के अंदर ये स्थित है। और जो इसका नाम है जिम कॉर्बेट, ये एक व्यक्ति के नाम पर है, क्योंकि जिसने इसका जो निर्माण किया था वो जिम कॉर्बेट नामक व्यक्ति ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसीलिए इसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है? देखना अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे प्राचीन व सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
क्लियर है। देखना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड में कहाँ है, उत्तराखंड में है देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, वहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, और यह भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसे जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 3 उद्यान हुआ करते थे, 3 अभयारण्य हुआ करते, 3 जंगलों के अंदर। ठीक है, कौन कौन से, एक तो राजाजी, एक हुआ था मोतीचूर, और एक होता था चिल्ला। ठीक है, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला 3 अभयारण्य हुआ करते थे, फिर इन तीनों को मिलाकर एक राष्ट्रीय उद्यान बना दिया राजाजी। ठीक है, इनका जो क्षेत्रफल है वो है 830 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 830 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह हाथियों की संख्या के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यहाँ पर, तो हाथियों की संख्या के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखना राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है हेमस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मैंने बताया आपको हेमस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख एरिया के अंदर है। कहाँ है, लद्दाख एरिया के अंदर है, और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर, ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है। अगला प्रश्न है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका, 0.03 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सबसे छोटा है, और इसकी स्थापना 1987 के अंदर हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ये स्थित है। मध्य प्रदेश का जो जिला लगता है वो लगता है सिवानी जिला। ठीक है, सिवानी जिला मध्य प्रदेश का लगता है, और इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1975 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल है इसका 758 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 758 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। और नामदफा से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम है घना पक्षी विहार। इसे विदेशी पक्षियों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, विदेशी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसको विदेशी पक्षियों का घर भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो जातियाँ पक्षियों की लुप्त हो गई है वो काफ़ी प्राचीन है, वो भी यहाँ पर बहुत हजारों प्रकार की जो पक्षियों की जातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 के अंदर। ठीक है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। सॉरी, इसकी 1914 के 1980 के अंदर इसकी स्थापना नहीं हुई थी। ये अगला प्रश्न है 1980 वाला, इसकी स्थापना 1980 के अंदर नहीं हुई थी। अगला प्रश्न देखना आप। अगला प्रश्न है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सवाई माधोपुर राजस्थान के अंदर स्थित है। सवाई माधोपुर राजस्थान में स्थित है। रणथंबोर का जो इसकी स्थापना है वो हुई थी 1980 के अंदर, केवला देवी की नहीं हुई थी, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि इसे बाघों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, रणथंबोर को बाघों का घर भी कहा जाता है, ये भी पूछा हुआ सवाल है। अगला प्रश्न है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, कोटा और झालावाड़ के 2 जिलों के अंदर स्थित है। कोटा झालावाड़ राजस्थान के 2 जिले हैं। इनकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपको बता दूं कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम के अंदर स्थित है। ठीक है, यह एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा है वो, इसलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है कंजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना हुई थी वो
1980 के अंदर हुई थी। ठीक है, सॉरी इसका कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। 1980 के आसपास में इसकी स्थापना हुई थी कंजीरंगा की, लेकिन थोड़ा कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो है आसाम के अंदर। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी आसाम के अंदर है। और आसाम में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे मानस नदी भी कहते हैं। उसके किनारे जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है, और इसकी स्थापना 1990 के अंदर हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी 1977 के अंदर। ठीक है, 1977 के अंदर उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। क्लियर है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में और कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, सिर्फ दूधवा राष्ट्रीय उद्यान ही स्थित है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है, 1 जून 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1981 के अंदर। ठीक है, स्थापना भी याद रखना। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को सम्मिलित रूप से 1988 के अंदर विश्व धरोहर की सूची में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो मैंने बताया अभी आपको फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना और इसकी स्थापना कब हुई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 के अंदर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। 87.50 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का। स्थापना 1982 के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न देखना नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है वो है 133.88 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 133.88 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, सुल्तानपुर नहीं है ये। ठीक है, ये सुल्तान नगर है शायद। सुल्तान नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो है हरियाणा के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर स्थित है, और इसका इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है वो है इसे पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1991 को। ठीक है, 1991 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 1258.37 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1258.37 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर स्थित है।
ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1989 के अंदर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 1553 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1553 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा के अंदर स्थित है। क्लियर है। और इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1980 के अंदर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल है इसका 2750 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1998 को, ठीक है। 1998 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 145 वर्ग किलोमीटर, इसका क्षेत्रफल है 145 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है केरल के अंदर, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 के अंदर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 305 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है केरल के अंदर 1982 के अंदर हुई थी और 305 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो है तमिलनाडु के पास स्थित है। तमिलनाडु का क्षेत्र भी आता है इसके अंदर, ठीक है। और केरल और कर्नाटक का क्षेत्र भी आता है, केरल और कर्नाटक की बॉर्डर है वहाँ पर भी ये स्थित है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है 321 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1940 के अंदर, 1940 में मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखना, और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यहाँ पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। जिस तरीके से कुत्ता भौंकता है उसी तरीके से यहाँ पर हिरण की भी आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। हिरण भी आवाज़ निकालते हैं कुत्ते की तरह, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है केंद्रीय मुख्य राष्ट्रीय उद्यान या केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। कर्नाटक के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1990 के अंदर, ठीक है। केंद्रीय मुख्य राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर स्थित है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1976 के अंदर, ठीक है। 1976 में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल है वो है 876 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के अंदर स्थित है। और इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देना और चैनल पर सिलेक्शन क्लासेज के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।